जी हमारे धंधे में थोड़ी रुकावट आ रही। क्या काम है आपका? बच्चों को खाना बनाना, हॉस्टल। तो आप इनकी माँ हो? नहीं, अच्छे बच्चे की मौसी हैं। तो आप खाना बनाते हैं होटलों में जाके? हॉस्टल है लड़कों का। हॉस्टल लड़कों का। तो काम तो कितना कमा लेते हैं आप रोज का? महीने का 17,000 साथ। 17,000। तो आप क्या चाहती हैं? काम नहीं चल रहा है? चल तो रहा 17,000 का। चल रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है। क्या रुकावट है? क्या रुकावट जा रही है बताओ? सब्जी ठीक से पक नहीं रही है कि दाल नहीं पक रही है? नहीं, ऐसा नहीं, आगा से ही हो रहा है कुछ है? आगा से ही कुछ नजर लग रही। नहीं, काय की नजर लग रही है? बढ़िया भोजन पक रहा, बच्चे खा रहे हैं, 17,500 आपको रोज का महीने का मिल रहा है। पति क्या करते हैं? वे भी यही काम कर। तो पति को अलग मिलता है? दोनों एक में। मतलब दोनों को 17,000 मिलता है। तो आप भोजन ही बनाते हैं तो किसी और, मतलब किसी और टिफिन वाला सेटअप भी चलता ना, किसी और के लिए भी बनाने लग जाइए भोजन। नहीं नहीं, और अधिक काम करेंगे तो और पैसे आने लग जाएंगे ना। जैसे स्कूल के कितने बच्चों के लिए बनाते हैं? 50 की सीट है बच्चों की। तो 50 और दूसरा स्कूल पकड़ लो, 50 वहां का, तो 17 यहाँ मिल रहे हैं, 17 वहां मिलने लग जाएंगे। तो पकड़ने वाले नहीं, ये सरकारी है। तो सरकारी दूसरा स्कूल नहीं है? अब परमानेंट का काम चल रहा है, जब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। परमानेंट किसका? हमारे। तो आप सरकारी होने वाली हो? हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। हाँ, उसमें ही आ रही है थोड़ी। अच्छा, सरकारी नौकरी हो जाइए, चाह रही हो तो हो जाएगी, भगवान करेंगे। हमें लगा दाल ठीक से नहीं पक रही कृपा है। करो। और थोड़ा रिश्ता भी आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी सी रुकावट। किसके रिश्ते? लड़के। लड़का कितना बड़ा? लड़का 20 साल 19। 20 साल का? 20 साल का लड़का शादी कर लोगी? 22 का हो रहा है। अच्छा, अभी हो गया 2 साल। तो अभी मतलब 2 साल तुरंत बढ़ गए। अब तो लड़की बड़ी है ना, तो दोनों का साथ कर ले। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। हो जाएगा, अच्छा ब्याह होगा, भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी में भी कही था ना, मको दोनों बालक से दोनों बेचैन रहे से बडलियों से जो धंधा बजाए ना। हिंदी कहीं है ये कई कहो, वो समझ में बड़ा नहीं आवे। ऐसे काम पे जाते हैं ना, बड़ा ड्यूटी पे, तो बड़ा लड़को बीमार हो जाए छे, उनको बहुत कष्ट गैल हो रही हो, तो उनकी में उपाय बताओ। बड़ो लड़को बीमार है जाए तो वाको इलाज कराओ। थारे पास इलाज- कहीं हॉस्पिटल है आसपास? दवाई दिवा दे से दवाई भी, और उया ना हो जो काम पे चढ़े थे ना, जब एकदम से बीमार से बाद ही बचे से। तो वाको कहो करो कि तुम योग क्यों करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योग करे छोरा? हाँ, योग करे छे ना। योग करे, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, ठीक हो जाएगा। पैर भी टूटे, दो राड गलेड़ी से पैर भी। ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। वहां बात करो। हाँ। जा तू भी निखेड़ न पाईवे, मेरा वीर जुदाइया न पाईवे। मैया कुछ समझ में नहीं आया, अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया? मैंने मेरी सुनो। कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने मेरी गाया, अब हिंदी में समझाओ, समझा रही हूँ, जो तुमने है ये सुना रही हूँ, गाया। आपको सुना रही हूँ। ये राम जी ने, मतलब लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे ना, तब राम जी ने सुनाया, राम जी ने ये भजन बोला था। अच्छा, ये पंक्तियां बोली थी लक्ष्मण जी के लिए भी, मेरा भाई मेरे से भी छोड़, अब मेरे को मतलब छोड़ के मत जाना। अच्छा, ठीक है, अब आ गई समझ। माता के साइड लॉक बाहर आ रहे हैं। आ गई आ गई। अब वो सुना। अरे बस, हाँ थोड़ा और चल ऐसे सुनो। क्या ऐसा सुनाना समझ में आए? समझ में, हाँ सुना रही हूँ आपको। हाँ। राधे राधे। ये राम जी को जब वनवास मिलता है ना, तब भी अपनी मम्मी से आज्ञा लेने की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मम्मी से? माया राम की मम्मी? मम्मी नहीं, क्या बोलते हैं, क्या? मैया। मैया। हाँ।
दिया पिता ने राज भरती को, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं इस घर का खाना खाने का। इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ, लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। अब बताओ, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। यही रीति है, जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो अच्छा है ही नहीं उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो गुरुजी, मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। और सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो, पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी, मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? सबका भला करते रहो, जितने, और देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाओ। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो, हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5000 रुपए दे दो, आपने 5000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो। बिजली का बिल था 5000 रुपए, तो अब आप बोले 5000 थे, वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया, और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसे भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ। भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी, यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जितना हमें, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। विधाता कि हम भी भूखे न रहें और द्वार पे आया हुआ भक्त भी भूखा ना जाए। गुरुजी जी। गुरुजी, आप कैसे हो? ठीक है, अच्छे। गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हमारे यहाँ ना कुंवारी लड़कियां नरसिंह जी के मंदिर में नहीं जाती। क्यों? कि पता नहीं गुरुजी, घर वाले सब बोलते हैं कि नहीं जाते, और भाई का जड़ूला वहीं होता है मुंडन, तो वहाँ सब फैमिली जाते हैं, पर हम बहनों को नहीं लेकर जाते, कहते हैं कि लड़कियां नहीं जाती। नहीं करती हैं, भगवान नरसिंह भगवान की पूजा सब करते हैं। हाँ गुरुजी, हम तो यही मानते हैं। फिर एक बार मेरे बाबा मुझे लेकर भी गए थे, हम सब बहनों को, पूरी फैमिली अच्छे से ट्रिप करी थी। उसके बाद ना फिर कुछ महीनों बाद बाबा एक्सपायर हो गए, और 2021 में मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, फिर चाची। तो अब सब दोष देते हैं कि मतलब वहाँ लेकर गए बहनों को तो ऐसा हो गया। नहीं, वहाँ लेके नहीं जाने से नहीं। अब जो दादाजी थे उनकी आयु कितनी हो गई थी? उनकी हो गई थी 70।
हाँ तो उनके टाइम हो गया था जाने का। हाँ गुरुजी, हम तो यही मानते हैं, पर दोनों चाचा और बुआ जी कहते हैं कि मतलब उनका वहम है, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा उनको। भाई नरसिंह भगवान की पूजा तो सब करते ही हैं, सब जो नरसिंह मंदिर है वहाँ जाते हैं, सब स्त्री पुरुष सब जाते हैं। हाँ गुरुजी। दर्शन भगवान का, भगवान के दर्शन में कभी दोष नहीं होता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अनहोनी तो किसी और कारण देखो होनी तो कौन टाल सकता है। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए उस अनहोनी को इस से ना जोड़ा जाए। और गुरुजी एक और बात बोलनी है, अभी आपका पॉडकास्ट हुआ था इधर केशी घाट पे, एक स्त्री आई थी, वो बोली थी कि आप महिलाओं कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? को क्यों टारगेट करते हो? मैं कहती हूँ गुरुजी जैसी इज्जत महिलाओं को कोई नहीं देता, गुरुजी इतना सम्मान करते हैं हमेशा। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और गुरुजी आप मतलब मैं कहती हूँ अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे तो इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आप ही हो जो इतने अच्छे से इतनी माताओं को इतनी सेवाएं इतनी अच्छी चल रही है, कौन है इस दुनिया में, कोई नहीं करता इतना। और गुरुजी एक और पॉडकास्ट हुआ था इधर गौशाला में, वो महिला आके बोली थी कि आप तो 8वीं पास हो, आपके लिए। मैं कहती हूँ कि वो जबकि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसको इतनी अक्ल नहीं है कि संत, इतने बड़े संत से कैसी बात करनी चाहिए। वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि हमने उनको मैया कहा तो उनको बुरा लग गया। हाँ गुरुजी मैंने सुना। वो इतनी पढ़ी लिखी थी वो इतना पता नहीं क्या पढ़ ली है कि उनको मैया कहने से बुरा लग गया। गुरुजी अगर ऐसी पढ़ाई है तो मैं कहती हूँ ऐसी पढ़ाई को आग लगे। अच्छा, हमको सही है। और मैं इन सभी भक्तों से पूछना चाहती हूँ, ऐसे गुरुजी, इन गुरुजी को बेटा भाई सब लोग पाना चाहते हैं, किसके मन में इच्छा नहीं होगी कि गुरुजी जैसा बेटा और भाई मिले? गुरुजी मैं कहती हूँ इन मीडिया वालों को सबको आग लगे, क्योंकि नहीं, उनको नहीं, भगवान उनको भी संभालें, क्योंकि उनके भी परिवार है। अब देखो मूर्ख हैं वो अलग से है, लेकिन परिवार उनका भी है। भगवान उनको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। आपको आके हाँ, किस बात से नाराज है वो आपसे? हमसे इस बात से नाराज है जैसे कि घर पे कोई झगड़ा वगैरह करती है तो अगर हमने समझाया तो 2 बार तो उसने जहर खाया तो हम पे मारा पीटा, इसी बात से नाराज है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आपके यहाँ बला कट जाएगी फिर हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे, इसलिए उसको लाओ, समझाएंगे प्यार से। ठीक है, अपराध नहीं करना चाहिए। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ माँ कसम। माँ तो है नहीं। तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा बच्चा है बस, और भाई बच्चे सब कितने है। हैं? 2 बच्चे हैं। देखो हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं गुरुजी छोड़ने का। ठीक है जी गुरुजी। तो मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। दारू पियोगे? दारू तो पीते ही नहीं है। बियर पीते हो? बियर भी नहीं पीते। सही। पीते हैं वो कभी। पार्टी और हो गया, फंक्शन हो गया तो कभी पी लेते। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। कराओ। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कितना प्यारा तुमको गुरुजी राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने, व्रत माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। बांके बिहारी जी की गौरी गोपाल आश्रम पे बरसती रहती हैं कृपाएं। उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है, तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कह दी है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। जी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए हम खुश हुआ। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते? मैंने फल का दुकान मम्मी के पापा के साथ में मिलके खोला था। मेरा माइंडसेट था कि मुझे नौकरी करनी है, किसी के अंडर में काम ही नहीं करना है, बिजनेस करना है। तो आप कर रहे हो? हाँ। तो कितना कमा लेते हो रोज का? 20 से 25 हजार हो जाता रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो। कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? ऐसी बेटा बिजनेस करो। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई। साथ क्या बुरा हुआ? हाँ सर, मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की महाराज जी। आपने मोहब्बत की, फिर क्या हुआ? उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। अच्छा, और वो कहाँ चली गई? अभी गई नहीं है, मगर चली जाएगी महाराज जी। कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए। शादी हो रही है उसकी? जी। तो उसकी शादी हो रही है तो आपसे शादी नहीं करना चाहती वो? मजबूरी बताकर सब कुछ खत्म कर दिया महाराज जी। अच्छा, उसने मजबूरी बता दी, प्यार को मजबूरी करार दे दिया है। हाँ महाराज जी। कितने साल के हो आप? 22 साल उम्र है मेरी। और वो लड़की? वो भी इतने की थी। तो आप कहाँ मिले थे दोनों? ऐसे ही मुलाकात होगी महाराज जी। तो उसकी शादी हो जाने दो, उसका घर बसने दो। उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे दिक्कत? मुझे सिर्फ इस चीज से दिक्कत है महाराज जी कि मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की कि मुझे पता, मैं मतलब खुद को खत्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, खत्म करके क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे। इसलिए मरो और मत, और मन लगा के पढ़ाई लिखाई हो गई कि भी बाकी है? वो तो होगी महाराज जी, मगर यहाँ आकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी फिर भी ठीक है। ये हादसे तो अक्सर होते रहते हैं जिंदगी। जी जी। यहाँ वृंदावन में फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को देखा मैंने, सर्दी में ठिठुरते हुए देखा। इसलिए बेटा, प्यार करना है तो किसी लड़की से नहीं, भगवान से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अपना मुकद्दर मैंने महाराज जी सिर्फ उनके भरोसे छोड़ रखा है, ऐसी चीज कोई नहीं है। अब मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे होंगे आपके पास। ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांति पूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं, पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? नहीं है? काठमांडू। काठमांडू, अच्छा ये भी बहुत दूर है। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अदल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। हे भगवान। फिर 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। पति छोड़ के चले गए? दूसरा शादी कर ले। मेरा बाबू फिर आप कॉमे से बाहर आई? हाँ, आ गई। पत्नी का साथ देना चाहिए। तो देखो, पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता दो कि हम आ गए बाहर कोमा से। नहीं 14 साल हो गया। पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया नहीं।
घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। फिर? तो जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया, और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर भी नहीं मरी आप? तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा? नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा है मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के लाके शादी किया ना, भगवान। उसके साथ कभी बच्चा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा महाराज। शाबाश बेटा। मैंने मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत अरे वाह, हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? गुड इवनिंग सर। राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? जी, सूतक कैसे मनाता है? किसका मनाना है? मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है, तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे को पता ही नहीं। कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। इसे आप ब्रांडेड मिलेगी। लड़का, मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आप तू घर के बाहर निकल जा। हे भगवान, ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। कहा है नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको, बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी? हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बस सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैंने इतना कष्ट करके थेम थेम में से आपके यहाँ, मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं, अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको, अब विश्वास मानो नहीं, मानो 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। समझ रहे हो? तो आपके पास करोड़ों है? थे नहीं, मैं थे नहीं महाराज। मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ जवेरी बाजार में। तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते, इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा, बोलो क्या बोलूं मैं आपको? तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां कितना अच्छा देगी? इसलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए। पैसा देना बंद कर देगी तो चोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, पता चला। मैं रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का 1 पैसा देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो? इसलिए चुपचाप इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया, इनको यही बोला, कुछ नहीं तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी। चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ लड़ेंगे उससे, बताओ। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। अच्छा, कैसे? लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। अरे वाह, वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीजों को समझे। ये भगवान क्या जुल्म है। और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? अरे मजा आएगा ना भिड़ो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को ले आई लव यू। करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो
खुश हो जाएगा। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना, पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई नहीं, मेले में यहाँ पे आ नहीं पाई मौके में, भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज बीच में करते बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही नहीं जाएगी, धमकी बस दे रही है। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक कोई पटा नहीं पाए हैं। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी। आप जाके फंस गए, कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो। जी जी जी। लेकिन आप देखो परेशान हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए देखो गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी। चलानी आनी चाहिए ठीक से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। क्या बोले? कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझती नहीं, वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं।